नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वोकेशनल ट्रेनर की वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट में ये वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। हालांकि ये जो आप मेरे सामने जो पीडीएफ है, यानी आपके सामने जो स्क्रीन पे पीडीएफ दिख रही है, वो किसी कंपनीज़ के द्वारा निकाली गई है, ना कि किसी गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप कह सकते हैं कि ये कंपनीज़ के द्वारा जो वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पे निकाली गई है। गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक इस पे किसी प्रकार का जो लिस्ट है, अथॉरिटी है, वो यहाँ पे नहीं मिली है। तो सिंपली इस कंपनीज़ के द्वारा ये जो नोटिस है वो निकाला गया है। कंपनीज़ की लेके बात करें तो एमास स्किल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड है, हेडक्वार्टर इसका हरियाणा में है। और इसके द्वारा जो एनएसडीसी के द्वारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में जो वोकेशनल ट्रेनर की वैकेंसी निकाली जाती हैं, वोकेशनल ट्रेनर की जो वैकेंसीज होती हैं वो इसके द्वारा निकाली गई हैं। इसमें लिखा गया है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एमास स्किल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड इज द एनएसडीसी इम्पैंड ट्रेनिंग पार्टनर इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन ऑफ द वोकेशनल ट्रेनर एंड वोकेशनल कोऑर्डिनेटर। यानी कि आपके सामने वीटी और वीसी इन दोनों की वैकेंसी से इस कंपनीज के दौरान निकाली गई है। आगे हम बात करें इंगेज इन गवर्नमेंट स्कूल ऑफ द आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिसके अंदर वोकेशनल एजुकेशन चलाया जा रहा है, उस स्कूल्स में वोकेशनल ट्रेनर और विशी की जो वैकेंसी है वो निकाली गई हैं। आगे हम बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है प्री रिक्वेसाइट जो वोकेशनल ट्रेनर है, यानी अभी अगर हम बात करें तो ये गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक के इसके टेंडर पूरे नहीं हुए हैं। अभी इसकी बिड यहाँ पे टेक्निकल बिड्स तक यहाँ पे पहुँची है, लेकिन इस कंपनीज के द्वारा पहले ही वोकेशनल ट्रेनर की वैकेंसी से निकाली गई हैं, जिसमें प्री रिक्वेसाइट्स लिखा हुआ है। वोकेशनल ट्रेनर्स की लेके बात करें तो जो भी कैंडिडेट इसको अप्लाई करेगा वो सिंपल आंध्र प्रदेश स्टेट का होना चाहिए। अदर स्टेट का इस वैकेंसीज में एलिजिबल नहीं है। एज लिमिट्स को लेके बात करें तो सिंपली यहाँ पे 21 से 37 साल तक यहाँ पे एलिजिबल है। उसके बाद में जो भी यहाँ पे स्टेट के जो एज रिलेक्सेशन क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें लिया जाएगा वोकेशनल ट्रेनर्स को, ठीक है। नेम ऑफ पोस्ट को लेके बात करें, जिसके अंदर आपके पास में टोटल 60 वैकेंसीज है। ध्यान रहे ये 60 वैकेंसीज कंप्लीटली ऑटोमोटिव की है, ऑटोमोटिव ट्रेड की है। इसके अंदर वो ऑटोमोटिव ट्रेड के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है उसको भी हम चर्चा कर लेते हैं। साथ ही हम बात कर लेते हैं आगे जाके, यहाँ पे आप देखें कि इसमें सबसे पहले टोटल 60 वैकेंसीज हैं, जिसमें अनाकपलाई जो है वो 5 वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद में बाप्तिया जो है उसमें 10 हैं, इलेरू जो है उसके अंदर 7 है, कुरनूल में 14 है, एनटीआर में 11 है, वाजिंगनगर में 3 है, वेस्ट गोदावरी में 5 हैं, उसके बाद कडप्पा के अंदर 2 है और विशाखापत्तनम में 3 है। तो टोटल आप देख सकते हैं 60 वैकेंसीज ऑटोमोटिव ट्रेड है उसके लिए एमास कंपनीज के द्वारा ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। उसके बाद में मंथली जो हॉनोरियम्स हैं, जो सैलरीज है उसको लेके बात करें, इनको मंथली 24,000 रुपये के हिसाब से पर मंथ इनको कंपनीज के द्वारा दिया जाएगा। साथ ही एलिजिबिलिटी को लेके बात करें, जिसमें सिंपल ग्रेजुएशन आपको ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास में होना चाहिए। और उसके बाद में कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस जो है वो आपको, टीचिंग एक्सपीरियंस आपका जो है वो एलिजिबल है। अगर मान लीजिए आपके पास में बीटेक नहीं है, आपने बीटेक नहीं किया, अगर आप लोग डिप्लोमाधारी हैं तो डिप्लोमाधारी के लिए भी सेम आपका ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग या फिर जो मैकेनिकल ब्रांच है उससे आपको डिप्लोमा होना चाहिए और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस आपका जो है वो भी चलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट जिन कैंडिडेट ने बैचलर इन वोकेशनल यानी कि वीवोक जो कर रखा है वो कैंडिडेट भी यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि 2 साल का इनको वर्क एक्सपीरियंस या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस इन कैंडिडेट्स को होना चाहिए। वही कैंडिडेट इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर पाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो भी ये एप्लीकेशंस की हम बात कर रहे हैं वो आंध्र प्रदेश वोकेशनल ट्रेनर की बात कर रहे हैं, जिसमें टोटली आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट जो है वो ही यहाँ पे एलिजिबल होंगे। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को नहीं भर सकते, ठीक है। और सिर्फ अपन बात कर रहे हैं ऑटोमोटिव ट्रेड की, एमास कंपनीज को जो है ये प्रोजेक्ट मिला हुआ है। आगे हम बात कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो कैंडिडेट या तो स्कैन कर सकते हैं अपने फ़ोन से या फिर सिंपली इस जो फॉर्म्स को है अप्लाई कर सकते हैं। गूगल पे जाके इसको आप लोग यहाँ पे टाइप करेंगे, स्कैन करेंगे क्यूआर कोड से, तो आपको पास में एक एप्लीकेशन फॉर्म्स खुलेगा। हालांकि अपन उसकी भी चर्चा करेंगे, वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊँगा और ये भी मैं आपको बताऊँगा कितनी वैकेंसीज इसमें सच्चाई है, क्या ये वैकेंसी फेक है, क्या ये वैकेंसी रियली में निकाली गई है, तो वो भी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन के आधार पर जो इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको लेके हम चर्चा कर रहे हैं।
आगे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट्स ऑफ द रिज्यूम, जो भी आप अपना रिज्यूम्स भेजेंगे इस कंपनीज को, वो आपका 12/12 यानी कि 12 दिसंबर 2024 से तक यहाँ पे 5 बजे तक आपको वोकेशनल ट्रेनर्स का जो रिज्यूम है वो आपको कंपनीज को भेजना होगा। ध्यान रहे लास्ट डेट इसमें लिखी हुई है 12 दिसंबर 2024। इसकी अपन बात थोड़ी आगे करेंगे। हालांकि नेक्स्ट बात करते हैं वीसी को लेके। तो वोकेशनल कोऑर्डिनेटर की जो है वे भी प्री रिक्वेसाइट्स है, हालांकि कंपनीज के द्वारा ही ये आप कह सकते हो कि रिक्रूटमेंट्स निकाली गई हैं। स्टेट गवर्नमेंट की जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है उसके द्वारा कोई ऑफिशियल लेटर अभी तक यहाँ पे जारी नहीं किया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो कंपनीज़ हैं उसकी जो टेक्निकल बिट्स हैं वो हाल ही में जो है प्रक्रियाधीन है, उसमें कभी फाइनली डिसीजन अभी नहीं हो पाया है। हालांकि आप देख सकते हैं कि एमिगोस के द्वारा ये ऑटोमोटिव की जो ट्रेड है 60 वैकेंसीज है वो निकाली गई हैं। आगे हम बात कर रहे हैं वोकेशनल कोऑर्डिनेटर्स को लेके। ये भी यहाँ पे कैंडिडेट सबसे पहले तो होम स्टेट का होना चाहिए, यानी कि आंध्र प्रदेश स्टेट का कैंडिडेट होना चाहिए। एज लिमिट्स को लेके बात करें, सेम आपका 25 से 37 साल, बाकी एज रिलेक्शन जो भी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट रखती है। उसके बाद में नेम ऑफ पोस्ट को लेके बात करें, जो कि वोकेशनल कोऑर्डिनेटर है आंध्र प्रदेश का होना चाहिए। मंथली उसको सैलरी 30,000 रुपये दे होगी। साथ ही यहाँ पे उसकी एलिजिबिलिटी को लेके बात करें तो उसके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 3+2 या फिर 4+2 भी चलेगा, यानी ग्रेजुएशन के बाद में 2 साल का जो डिग्री है, या फिर 4 साल के बाद में 2 साल का जो डिग्री है। और उसको जो वर्क एक्सपीरियंस है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए, एक तो मैनेजर के हिसाब से, एक कोऑर्डिनेटर पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद में एलिजिबिलिटीज़ को जो आप अप्लाई करेंगे, सिंपल इस एप्लीकेशन फॉर्म्स के जाएंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे या फिर गूगल पे टाइप करेंगे, या फिर आप कहें तो इस स्कैन कोड को आप स्कैन करेंगे तो आपके पास में एक गूगल फॉर्म खुलेगा जहाँ से आपको डिटेल भरनी होगी। हालांकि उसकी चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट में। लास्ट डेट इसकी है 20/12 यानी 20 दिसंबर 2024 तक इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को वोकेशनल कोऑर्डिनेटर के रूम में आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं मिनिमम कॉम्पिटेंसीज को लेके बात करें, कम से कम आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास में होना चाहिए, जिसमें ओरल रिटन आपको आना चाहिए। बेसिक कंप्यूटिंग स्किल्स आपके पास में होनी चाहिए। टेक्निकल जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो आपके पास में होनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल भी आपको आनी चाहिए। फैसिलिटेशन स्किल्स एंड कैंडिडेट मस्ट एबल टू रीड एंड राइट तेलुगु एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज के बारे में आपको लिखना और समझना आना चाहिए। उसके बाद में नोट इसमें लिखा हुआ है ऑल पोजीशंस आर द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, यानी कि परमानेंट ये बेसिस नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। दिस इज नॉट ए गवर्नमेंट परमानेंट जॉब। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू एक्सेप्ट रिजेक्ट ऑल एप्लीकेशंस विदाउट एनी असाइनिंग एनी रीजन व्हाट्सएवर, यानी कि किसी भी कैंडिडेट जो यहाँ पे जो एलिजिबल पाया जाता है उसको रिटन एग्जामिनेशन के लिए भी बुलाया जाएगा। और यहाँ पे कंपनी चाहे तो उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, कंपनी चाहे तो उसको सेलेक्ट भी कर सकती है। कंप्लीटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, इसमें गवर्नमेंट ये जॉब नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्योरीज के लिए आप लोग यहाँ पे अपनी क्योरीज स्कूल प्रोजेक्ट @mskillventures.in पे आप जाके जो है अपनी क्योरीज को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास में जो ये नोटिफिकेशन या फिर आप कह सकते हो ये जो शॉर्ट नोटिस यहाँ पे निकाला गया है कंपनीज़ के द्वारा, एमिगोस कंपनीज़ के द्वारा, उसका ये जो है वैकेंसीज थी जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट में वीटी और वीसी की वैकेंसीज़ के बारे में मैंने जानकारी दी। चलिए हम बात करते हैं इस गूगल फॉर्म्स के बारे में कि ये गूगल फॉर्म्स में क्या क्या डिटेल्स मांगी गई है और क्या ये सच है या फिर झूठ है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इस गूगल फॉर्म पे। सिंपली सबसे पहले आप लोग यहाँ पे अपने गूगल ब्राउज़र में जाएंगे। तो मैं गूगल ब्राउज़र में चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम लोग जाएंगे गूगल, ये यहाँ पे देखिए मैंने खोल रखा है, आप लोग भी चाहे तो, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे आप जाएंगे, इसको अपने जो वहाँ पे लिखा हुआ था उसको पेस्ट करेंगे, वहाँ से कॉपी कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद आप जैसे ही खोलेंगे तो आपके पास में सेम यही एप्लीकेशन फॉर्म्स होगा। देखिए आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आ गया है एप्लीकेशन फॉर्म द वोकेशनल कोऑर्डिनेटर रिक्रूटमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आप देख सकते हो 25 से 37, यहाँ पे सैलरी 30,000 रुपये है। इसी प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हो। इसी प्रकार से देखिए मैंने यहाँ पे वीसी वाला जो कट कॉपी वहाँ से किया था, आप यहाँ पे वीटी वाला लिंक कट कॉपी करेंगे तो आपको वीटी यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो वीटी दिखाएगा। ये देखने यहाँ पे लिखा हुआ है ना वोकेशनल कोऑर्डिनेटर, वहाँ पे वीटी दिखा देगा। मैंने एक यहाँ पे कट कॉपी करके आपको सैंपल दिखाया है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट डेट अप्लाई कर सकते हो
इसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखी है, प्रोसेस दे रखा है, और पोजीशन जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस आप उन बात कर चुके हैं। यहाँ पे आपकी मेल आईडी जिसे आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद में आपकी जो सिंपली मेल आईडी डालनी होगी। फुल नेम आपको 10th क्लास सर्टिफिकेट्स के अकॉर्डिंग, आपके जो जेंडर है वो यहाँ पे करेंगे, डेट ऑफ बर्थ करेंगे, फादर्स नेम करेंगे, उसके बाद में आपके जो जो आधार नंबर है वो करेंगे, करंट स्टेइंग विलेज नेम करेंगे, करंट स्टेइंग जो मंडल जो है वो यहाँ पे टाइप करेंगे, जिसे अपन यहाँ पे ब्लॉक कहते हैं। उसके बाद में आप करंट स्टेइंग डिस्ट्रिक्ट करेंगे, पिन कोड डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, व्हाट्सअप नंबर भी डालेंगे। उसके बाद में व्हाट्सअप नंबर डालेंगे, सोशल कैटेगरी डालेंगे, लैंग्वेज डालेंगे। लैंग्वेज के बाद में आपकी क्वालिफिकेशन हो जाएगी, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन आपने जिस फील्ड से किया है, मेजर सब्जेक्ट डालेंगे, और जो ईयर डालेंगे, कौन से साल में आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट की है। उसके बाद में आप ईयर डालेंगे, नेक्स्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट डालेंगे, ग्रेजुएशन की कंप्लीट ईयर डालेंगे। उसके बाद में आपका जो भी गुड क्वालिटीज़ का आपका फ़ोटोज़ हैं वो डालेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद में टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में टोटल मैनेजर कोऑर्डिनेटर लेवल एक्सपीरियंस डालेंगे। करंट वर्किंग डालेंगे, किस प्रकार से आप वोकेशनल ट्रेनर पे वर्किंग है, कहाँ पे वर्किंग है। यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। आपका रिज्यूम जो है वो अपलोड करेंगे। जैसे आप लोग अपलोड करेंगे यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में आपके पास में जो ये आपकी जो फॉर्म है ये आपका सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद में ये कंपनीज़ के ऊपर कंपनीज़ के को मिलेगा। तो उस कंपनीज़ के अकॉर्डिंग आपका जो भी एक्सेप्टेंस है या फिर रिजेक्शन है वो कंपनीज़ पे डिपेंड रहेगा। आगे हम बात करते हैं कंपनीज़ को लेके। सबसे पहले अपन यहाँ गूगल सर्च करते हैं। गूगल में हम बात करेंगे एमिगोस जो स्किल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे सिंपल एमास स्किल पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कंपनीज़ का जो है लोगो है, ये कंपनीज़ का जो है ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग जो भी ये कंपनीज़ करवाती है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे और सॉल्यूशंस हैं, जो भी सॉल्यूशन जिस स्कूल में, यहाँ पे स्कूल प्रोजेक्ट्स को लेके हम बात करें तो स्कूल प्रोजेक्ट को जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको वापस से इसी के ऊपर आप ये शो करेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है, आपको इस कंपनीज़ का जो भी ये वैकेंसीज निकाली गई है इसको ऑफिशियल वेबसाइट्स पे इन्होंने नहीं डाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे मोर पे जाने पर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग जॉब सीकर पे जाएंगे। जॉब सीकर के इस प्लस आइकन्स पे क्लिक करेंगे। एक मिनट, प्लस आइकन्स पे आप लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे डोमेस्टिक आप लोग देख पा रहे होंगे। डोमेस्टिक पे आप क्लिक करेंगे। जैसे डोमेस्टिक पे आपको यहाँ पे प्लस आइकन्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनर आपको नाम दिखाई देगा। ये देख लीजिए, ये दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। तो वोकेशनल ट्रेनर पे जैसे आप लोग इस प्लस आइकन्स को वापस से क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनर्स की जो वैकेंसीज है वो आपको शो कर रहा होगा। तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे जो वैकेंसी निकाले। अभी आंध्र प्रदेश का यहाँ पे इसमें भी नहीं डाला हुआ है, हरियाणा भी डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अभी तक यहाँ पे इसमें आंध्र प्रदेश का जो है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिला है। तो हो सकता है कि अभी इन्होंने यहाँ पे अपडेट नहीं किया हो सकता है वैकेंसीज यहाँ पे डुप्लीकेशन यहाँ पे दिखा रहा हो। तो कुल मिला के आपको मैंने वेबसाइट्स को माध्यम लेके, गूगल फॉर्म्स को लेके, और उससे जो स्क्रीनशॉट जो आपका जो काफ़ी दिनों से आपको सर्कुलेट कर रहा था जो शॉर्ट नोटिस, उसका लेके मैंने तीनों चीज़ों को मैंने आपको ऑफिशियली आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ें अच्छी से समझ में आ गई होंगी। आप चाहें तो अपने गूगल फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पे जो भी रिप्लाई होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा। बाकी कंपनीज़ का जो इमेजिनेशन है, जो भी वेबसाइट्स है वो मैंने आपको ओपन कर दी है। इस वेबसाइट्स पे कहाँ पे जाके आपको देखना है, वहाँ पे जाएंगे, 3 डॉट्स पे जाएंगे, और उसके बाद में आप जॉब सीकर्स पे जाएंगे। वहाँ पे आपको देखेंगे तो आपके डोमेस्टिक के अंदर आपको वोकेशनल ट्रेनर जो आइकन्स है वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे आपका स्टेट जो भी है वो शो कर देगा, और उस स्टेट में जो वैकेंसीज निकली होगी वो आपको पीडीएफ वहाँ पर शो कर देगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है, क्वेरीज है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको जो भी क्वेरीज आती है वो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ताकि हम आपको उस क्वेरीज का आंसर सटीक दे सके। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।